मेरे प्यारे साथियों, मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं आपको ऑल इंडियन जॉब्स के अंतर्गत ये एक शानदार भर्ती निकल के आ चुकी है, उसी के अपडेटिंग हम जानने वाले हैं। तो जैसे कि बता दें, अगर आप चाहते हैं कि 10वीं कक्षा पास है, सिंपली अगर आप 10वीं कक्षा पास हैं, अगर चाहते हैं आपकी थोड़ा शिक्षा मतलब आपका क्वालिफ़िकेशन भी कम है और आपको पढ़ाई में उतना बेनिफिट अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लिए शानदार जॉब निकल के आने वाला है, ठीक है? सरकारी स्कूल के होंगे, ठीक है? चपरासी की भर्ती निकल के आई है, ठीक है ना? इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, इसका क्या प्रोसेस है, कब भर्ती आएगी, किस प्रकार से इसका क्या करने वाला है। अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, इसलिए कि इस प्रकार के हर एक जॉब का अपडेट हम सबसे पहले आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना? इसलिए कि ये सब जो जॉब होता है ना, ये बहुत ही गुप्त तरीके से भी भर्ती इसकी हो जाती है। कभी ऑनलाइन भी होता है, तो बहुत ऐसे मेरे भाई को पता नहीं चल पाता है, ठीक है ना? आप लोगों को पता होगा कि इस सब की भर्ती कैसे होती है। तो इसलिए मैं बता दूँ, अगर आप ये जॉब्स पाना चाहते हैं, तो सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे हर एक चीज़ का अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। तो हम आज बात करेंगे इसी के रिगार्डिंग। तो अगर आपका एज 18 हो चुका है, ठीक है मेरे भाई, 18 हो चुका है और 40 से कम है, तो आप निश्चिंत रहें, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और सैलरी भी इसमें अच्छी खासी रहने वाली है। तो क्या-क्या प्रोसेस है, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। चलिए डिटेल्स को चलते हैं, उससे पहले ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो पहले फ्रेंड हम जानेंगे एक-एक चीज़ की ओर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको थी आपकी होने वाली है, आपको सरकारी स्कूल क्रम के होंगे, जो आपको चपरासी की भर्ती 2024 के आपके अंतर्गत ये भर्ती डिटेल्स हम जानेंगे, ठीक है? ये आपकी भर्ती का नाम हो जाएगा आपका सरकारी स्कूल का चपरासी। पहले आपको में देखे होंगे, आप लोग के स्कूल में भी हर एक स्कूल में आपको चपरासी रहते हैं, जो आपको आपके स्कूल का कार्यभार संभालते हैं। मतलब कार्यभार कैसा कार्यभार? साफ-सफाई, सर के चॉक, डस्टर, ऑफिस में पानी पिलाना, सारे फाइल को इधर-उधर करना, ये सब इन लोगों का चपरासियों का काम होता है, ठीक है? और उनके जो आपके ऑफिस के बगल में गार्डन वगैरह होता है, उस सारा का ख्याल आप लोग ने चपरासी के ही अंतर्गत ये सब काम आता है। फाइल का भी काम आता है, कुछ अच्छा है तो कुछ मतलब आप क्वालिफ़िकेशन में अच्छे हैं, आपको अच्छा जानकारी है, तो आपको कोई एप्लीकेशन वगैरह भी ऑफ़िशियल वर्क भी कुछ-कुछ आपको दिया जा सकता है, ठीक है? लगभग आपको इसमें 60,000 पदों पे ये भर्ती आने वाली है, ठीक है? कितना? 60,000 पदों पर ये आपकी भर्ती आने वाली है। आगे चलते हैं। जो ये अप्लाई जो तरीका है आपका ऑनलाइन होने वाला है, इसका टेंशन नहीं लेना है। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिए हैं, तो आप निश्चिंत रहें, आपको हर एक चीज़ का अपडेट सबसे पहले मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अब पहले ही बताया था, देखिए कक्षा 8वीं और 10वीं, देखिए चपरासी का पोस्ट है, तो अगर आप 10वीं कक्षा पास हैं या 8वीं कक्षा पास है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको मिनिमम हम बोलेंगे भाई 10वां पढ़ ही अप्लाई करें, इसलिए कि आपको भी पता होगा 10वीं कक्षा आज की डेट में मिनिमम रखा गया है। लेकिन जैसा नोटिस में इसकी अपडेट निकल के आएगी, उस प्रकार हम आपको बताएँगे। आगे एक ही चीज़ हम क्लियर करने वाले हैं। ऐज की बात कर लें मेरे भाई, तो 18 से 40 वर्षों के ऐज के लिए आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसे अगर किसी कारणवश आपका एज ज़्यादा हो रहा है, तो अगर आप एससी, एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो आप इसमें एज में आपको छूट मिलेगा। जैसे कि बता दूँ आपको यहाँ, ओबीसी को इसमें 3 साल छूट मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? 43 साल हो जाएगा। और एससी, एसटी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको 45 साल तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए कि चपरासी की पोस्ट है। और साथ ही बता दें, ये इसकी एज लास्ट यही रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाले? आपको नॉर्मल इसमें एग्जाम होगा, जिसमें आपको थंब आपको दिख के लगाया था कि एग्जाम नहीं, लेकिन मैंने उस बता दूं आपको, आपको लिखित एग्जाम होगा और नॉर्मल साक्षरता होगी, जो आपको क्वालिफाई करना है। इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं रहते हैं, ठीक है? हाँ, लेकिन कट ऑफ जो आप ही के ग्रुप से जो बंदे रहेंगे, उसी के हिसाब से वेतन की बात कर ले, 15 से आपको 25,000 के प्रति माह के वेतन आपके रहेंगे, ठीक है ना? इसमें ज़्यादा वेतन नहीं रहता है, ठीक है ना? इसलिए कि आपके आसपास ही आपका जॉब होता है घर के, 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के अंतर ही आपका सिलेक्शन होता है। आप जो भी सरकारी स्कूल में आपका सीट खाली हो, वहाँ आपका हो जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं, ये जो जॉब होगी आप अपने सरकारी स्कूल में ही होंगे, ये प्राइवेट संस्था में नहीं चलने वाले हैं। अब हम कुछ बात कर ले इसमें क्वालिफिकेशन के अंतर्गत से, फिर इसमें इसकी जानकारी की ओर। इसमें बता दें शैक्षणिक योग्यता के बारे में, मैंने आपको पहले ही बताया, ये 10वीं से 8वीं क्लास से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। मतलब 10वीं हो या 8वीं क्लास हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? एज मैंने ऑलरेडी इसमें आपको मेंशन कर दिया हूँ कि 18 से आपका एज 40 के बीच होना चाहिए, ठीक है?
अब इसमें एक और चीज़ है कि आप भारतीय होना चाहिए, ठीक है ना? अगर आप कहीं और से राज्य से देश से आते हैं तो आपको नहीं होगा, बस ओनली फॉर आपको भारतीय वाले को ही होगा, ठीक है? और यहाँ बता दें, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ दिखा दें, निवास संबंधित राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए। जिस राज्य से आप इस फॉर्म को फिल करते हैं, वहाँ का अस्थायी निवास आपका होना चाहिए, ठीक है? ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रखा गया है। अब मेरे भाई बात करेंगे इसमें कि आपको जब जॉब होंगे तो क्या-क्या आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ठीक है? देखिए, मैं आपको पहले बोल रहा था 10वीं कक्षा का, 10वीं कक्षा का आपका लग जाएगा, क्या-क्या लग जाएगा मेरे भाई? मार्कशीट लग जाएगा, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लग जाएगा, 2 आपको कंपल्सरी लगता है और साथ ही आपको उसकी हर एक कॉपी आपको 2-2 लगने वाली है। कितने कॉपी लगेगी मेरे भाई? 2-2 कॉपी लगेगी। अब बात करें जन्म प्रमाण पत्र, अगर जिस मेरे भाई के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो 10वीं की कक्षा पर आपको डेट ऑफ बर्थ रहता है, उसी से आप इस फॉर्म को फिल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। निवास प्रमाण पत्र आपको नया बनवा कर ही फॉर्म को अप्लाई करना है। जाति प्रमाण पत्र अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो भी आपको बनाना होगा, ओबीसी से आते हैं तो भी बनाना पड़ेगा, जिस जाति से आते हैं आपको बनवाना होगा, ठीक है? आधार कार्ड कंपल्सरी है, बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए जिसमें आपको जोड़ा जाए और आपका सैलरी वगैरह आए, ठीक है? आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो तो लगेगा, हस्ताक्षर तो कंपल्सरी है कि लगेगा ही तो लगेगा। आगे चलते हैं। अब हम बात कर लें आपको कुछ सिलेक्शन प्रोसेस में आपको क्या-क्या चीज़, जैसे कि जो भी आपके होंगे तो पहले लिखित एग्ज़ाम हो जाएगा जिसमें आपको क्या-क्या पूछे जाएँगे, मैं पहले बताया, सामान्य ज्ञान पूछे जाएँगे, गणित के क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? और ये फिर बात करते हैं शारीरिक परीक्षण, जो आपके फ़िटनेस ठीक-ठाक रहना चाहिए, मतलब आपको फ़िटनेस में आपको अच्छी तरीके से फिट होना चाहिए जिसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए कि आपको स्कूल की बच्चों का भी ख़्याल रखना पड़ता है कि कभी झगड़ा-वगड़ा किए तो उसको भी ध्यान रखना है, इसलिए आपको फ़िटनेस में अच्छा खासा लंबाई हो, देह-हाथ से हो और आपको किसी प्रकार की रोग ना हो, ये आपको देखा जाएगा, ठीक है? देखिए मेडिकल्स में भी आपको यही देखा जाएगा कि आप किसी प्रकार से रोगी ना हो और आपके पास स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है ना? दस्तावेज़ मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता ही दिया हूँ, किस-किस दस्तावेज़ों की जाँच की जाएगी, ठीक है? एक-एक चीज़ मैंने क्लियर कर चुका हूँ, कहीं भी डाउट हो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड अब बात कर लेते हैं आपको इसके वेतन के बारे में। वेतन आपको किस प्रकार में, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपको 15 से 25,000 के बीच रहेंगे। किस-किस प्रकार से, जैसे कि आपको आपको मिलेगा महँगाई भत्ता होगा जो 12% होंगे, मकान के लिए आपको 10%, ठीक है? यातायात के लिए 1 से 2,000 रुपया और चिकित्सा के लिए 5 से 1,000। इसी के टोटल आपको मिला के आपको 15 से 25,000 रुपया आपके पास पड़ जाएगा, जितने आपको जिस प्रकार से आपके राज्यों में लागू हो सकता है, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखना होगा। इसकी किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है जिसमें आपको क्या-क्या, जैसे कि आपको संबंधित वेबसाइट पर जाइएगा। ये हाँ, एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, ये आपको भर्ती आपको जल्द ही आपको दिखने वाला है। दिसंबर माह में आपको इसको हो सके तो इसका नोटिस भी जल्द ही आपको दिख जाए और जैसे-जैसे आप जाकर वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। क्या इसमें सिंपली चीज़ है, आपको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म को फिल करना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है और भुगतान शुल्क आपको भरना होगा, फॉर्म को प्रिंट आउट ले लेना है, ठीक है? इसमें ज़्यादा कुछ फॉर्म में भी नहीं है, जिसके लिए मैं आपको ऑलरेडी फिर से एक वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है? लेकिन अभी के अपडेट के अनुसार हुआ है दिसंबर में आपको नोटिस आ जाएगा जल्द ही, नहीं तो आपको जनवरी तक कन्फर्म है कि इसकी नोटिस आ जाएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक कि जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।